हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे आपके पास एक कैरियर एंड पेयर की सीरीज़ है। उसके अंदर ये क्वेश्चन था, एन accelerated beam of electrons bombards a sample of hydrogen and the first line of the Paschen series is emitted. The electrons must have been accelerated through a minimum potential difference of this. ठीक है, आपको इसके अंदर क्या बताना था? मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बताना था इलेक्ट्रॉन्स का। जब वो एक्सेलरेट करेगा थ्रू ए मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा आपको ये बताना था इसके अंदर। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, पहले उनकी गलती बताती हूँ, फिर जो इसका करेक्ट ऑप्शन वो होगा आपका मेथड, आपको वो बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम गलती क्या कर सकते हैं, है ना। जब तक गलती का नहीं पता चलेगा तब तक सही मेथड तो अप्लाई होता ही नहीं है हमारा। ठीक है ना, तो इसीलिए पहले मिस्टेक देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम जैसे सीधा हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, भैया फर्स्ट लाइन ऑफ द पाश्चन सीरीज एमिट हो गई। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सीधा उसके अंदर पाश्चन सीरीज को की जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो लगा के चल देंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या पूछा था कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, हम वो निकालने के लिए लग जाएंगे। कैसे? मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि जो डेल ई होता है वो हमारे पास एच न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो भाई ये किसके इक्वल होता है, सी बाई लैम्डा के इक्वल होता है। एक तो इस तरीके से करके, और ये आपका किसके, ई वी के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप वी की वैल्यू निकाल लेते, और ये जो डेल ई लेके चलते आप, ये कौन सा लेके चलते, ये आप कहाँ से, ये वेवलेंथ जो निकालते वो आप फर्स्ट लाइन ऑफ द पाश्चन सीरीज से निकालते, है ना। क्योंकि आपने तो यहाँ पे सीधा ये लिख दिया कि फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज एमिट हो गई भैया यहाँ पे। ठीक है, तो सीधा उसी का ही वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे करके आप सीधा पोटेंशियल निकाल देते, और क्या वैल्यू पुट करते यहाँ पे, 1/λ इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी जेड का स्क्वायर, और 1/nf का स्क्वायर माइनस में 1/ni का स्क्वायर। आप सबको पता है कि पाश्चन सीरीज हमारी कौन सी होती है, थर्ड नंबर पे होती है। पहले लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पाश्चन सीरीज होती है। इसका मतलब जो आपके किसके ऊपर, ये फर्स्ट लेवल के ऊपर जितनी n इज इक्वल टू 1 पे जितनी ट्रांजिशन होती है उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। n इज इक्वल टू 2 पे 3, 4, 5 से जितनी ट्रांजिशंस होती है उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। और n इज इक्वल टू 3 के ऊपर जितने हायर टर्म्स से, यानी कि 4, 5, 6 से जितनी ट्रांजिशन होती है उसको पाश्चन सीरीज बोलते हैं। इसका मतलब 3 के ऊपर जितनी आपकी ट्रांजिशन होगी वहाँ 4, 5, 6 से, तो उसको आप 4 के ऊपर से लेके चलोगे इसको, तो पाश्चन सीरीज आपका ये तो ये हो गया। तो आप सीधा इसके अंदर वो चीज़ पुट करके करते हैं ना, लेकिन स्टूडेंट्स ये गलत है। ठीक है, आपको ये भी तो देखना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेट हुई थी वो बम्बार्ड्स ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, पहले उसने उसको बम्बार्ड किया था हाइड्रोजन के सैंपल को, फिर वहाँ से ये पाश्चन सीरीज आपकी एमिट हुई है। इसका मतलब आपकी जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का पूछा है, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पूछी, और इलेक्ट्रॉन तो आपकी बैकग्राउंड स्टेट में थी जो एक्सेलरेट करके हायर उसमें गई, और उसने फिर आपकी ये बम्बार्डमेंट करवाई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अभी यहाँ पे n इज इक्वल टू 1th स्टेट के अंदर आपका यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, वो इजेक्ट होके यहाँ पे गया था इस स्टेट के ऊपर, और यहाँ से इसने ट्रांजिशन किसके ऊपर करवा दी, n इज इक्वल टू 3 पे, और ये कितने पे था, n इज इक्वल टू 4 पे गया, और 4 से ट्रांजिशन होके 3 पे आया। तब इन्होंने क्या करा, वहाँ पे ये ट्रांजिशन करवा दी थी, जिसको हमने कहा था कि पाश्चन सीरीज जो है वो एमिट हो गई थी, हमारी फर्स्ट पाश्चन सीरीज। तो यही तो होती है फर्स्ट पाश्चन सीरीज। तो अब ये भी तो देखो बच्चे आपकी कि ये ट्रांजिशन कहाँ से हो रही थी, आपकी यहाँ से 4 के ऊपर गया था ना। तो इसका मतलब आप ये जो लेके चलोगे वो कैसे लेके चलोगे, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम तो। ठीक है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि डेल ई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ई वी के इक्वल हो गया, और डेल ई आप क्या लेके चलोगे, फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल कहाँ हो गया, E4 पे, माइनस में E1 इज इक्वल टू आपका जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, आपकी ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। और आपको यहाँ पे क्या बताना था बच्चे, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। तो ये आपको सिर्फ ये V की वैल्यू यहाँ पे बतानी है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे E4 के लिए लिखना है। तो हमें पता है कि जो हमारा
हमारा ई होता है वो माइनस में 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ ये भी तो देखो जेड क्या है आपका, ले तो हमने हाइड्रोजन एटम ही ले रखा है, तो इसका मतलब जेड तो आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब बात किसके बारे में आती है, एन। एन यहाँ पे कितना है 4 के लिए और वो 1 के लिए है, ठीक है। तो वही वैल्यू आप पुट कर दीजिए, माइनस में 13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर तो आपका ये 16 हो गया, और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 13.6 डिवाइड में 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ईवी के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो होती है ये भी तो हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही होती है, और ये भी इसलिए तो हम इसको ईवी नॉट मान लेते हैं कि इस वी नॉट के लिए बतानी थी, क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो आपका वोल्ट के अंदर आना चाहिए, है ना। तो हमें इस पोटेंशियल के बारे में बताना है वी नॉट, तो ये इसमें आ जाएगा, ई से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, आपका वी नॉट की वैल्यू है वो 12.8 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये करना कैसे है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सेट ही कैसे है कि हमें ये देखनी है सीरीज़ कौन सी है और निकालना क्या है ना। हम वहाँ पे तो ध्यान देते ही नहीं कि ये वाली चीज़ भी इसके अंदर हो रखी है, और इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा हुआ है कि ये कैसे कैसे ट्रांजिशन कर रहा था, ठीक है। हमने यहाँ तक तो सोचा ही नहीं, हम सीधे यहाँ पे चले गए और ये ट्रांजिशन हमने बता दी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकाल के बैठ गए। यानी कि 4 से 3 के ऊपर जो हमारा आ जाता है 3 से 4, तो N3 माइनस E3 माइनस में E4 करके, क्योंकि फाइनली तो ये 3 पे जा रहा था, तो E3 माइनस में E4 इज इक्वल टू EV करके हम ऐसे निकालते, और वो हमारा ऑप्शन गलत आता है ना। तो अब आपको आई होप कि समझ में आ गया कि ये कैसे है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।